अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो लोग दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, कोविड-19 के हवाले से बड़ी अपडेट है। और कुछ लोग दुकानों पे काम करते हैं तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, फिर बात करेंगे और दुबई के रास्ते जो लोग आ रहे हैं उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट निकली है। और अभी जो है कुवैत के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं नए केसेस की। 492 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर वो हो चुके हैं 1,61,777। 2 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर और 954 जो है टोटल मौतें हो चुकी हैं कुवैत के अंदर। अब बात करते हैं अभी भी जो सीरियस केस हैं और जो रिकवरी हुई हैं, तो 513 रिकवरी हुई हैं और टोटल रिकवरी 1,54,928 हो चुकी हैं। और बात करते हैं सीरियस केस की, अभी भी 51 सीरियस केस हैं और एक्टिव केस 6,057 अभी भी एक्टिव केस हैं। टेस्ट की बात करें 7,928 टेस्ट हो चुके हैं और 14,71,104 जो है वो टोटल टेस्ट हो चुके हैं कुवैत के अंदर। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो यही चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग दुबई के रास्ते कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी अपडेट निकल कर आ रही है कि 20 फरवरी तक यानी कि 20 तारीख तक कोई भी टिकट खाली नहीं है। सारी ऑलरेडी पहले ही बुकिंग कर दी गई हैं। अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं और वहाँ से फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपना कुवैत को मूव करना चाहते हैं, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से दुबई के अंदर जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पे 15 दिन के बजाय 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन आपको वहाँ पे रहना पड़ जाए, क्योंकि टिकट नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरी है वहाँ पे रहना। तो आप जहाँ से भी जाते हैं, किसी भी ट्रेवल एजेंसी से अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पहले उनसे आप जो है वहाँ के टिकट की बात कर लें और यहीं पे हो सके पॉसिबल तो आप यहीं से सारा टिकट निकाल लें और पूरा शेड्यूल बना के यहीं से निकलें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपका यहाँ से टिकट निकालने और खुदा ना खास्ता अगर आपका जो है पॉजिटिव आ गया किसी भी तरीके से कोरोना वायरस का जो टेस्ट है, तो आपका जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी पड़ जाएगी। तो इस सारी कंडीशन में जो है हो सकता है कि आपका टिकट पहले से ना निकाले, लेकिन कोशिश कीजिए फिर भी कि आपका टिकट यहाँ से हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 20 तारीख तक कोई भी टिकट मिलने की संभावना नहीं है। सारी ऑलरेडी पहले ही बुकिंग हो चुकी हैं। लेकिन हो सकता है जैसे ही 6 फरवरी तक ये फैसला लिया गया है, 35 पैसेंजर जो आएंगे कुवैत में एंट्री करेंगे एक फ़्लाइट के अंदर, तो उनको कुछ नया फैसला ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ अपडेट आएगी तो हो सकता है ये चेंजेस हो जाएँ, फ़्लाइटों को बढ़ा दिया जाए तो नई बुकिंग शुरू हो जाए। लेकिन जितनी फ़्लाइटें अभी चल रही हैं उनकी तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप दुबई के रास्ते जा रहे हैं तो आपको सबसे मेन चीज़ जो है यही ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ से वहाँ तक का टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है टिकट भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और अगर अभी आपका एकामा बाकी है, अगर आपके एकामे में 2-3 महीने, 4 महीने या 1 साल बाकी है, तो आपको जो है मैं बोलूँगा कि आप अभी थोड़ा इंतज़ार और करें। और ये जो पूरी बंदिश लगा हुई है, किसी भी तरीके से पाबंदी लगा हुआ है, ये जैसे ही ख़त्म होएगी तो तब आप निकलें, ताकि आपका पैसा भी कम लगे और आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं तो डायरेक्टली फ़्लाइट लें, किसी भी तरीके से दुबई के रास्ते या किसी अदर कंट्री के रास्ते के चक्कर में ना पड़ें। जो भी डायरेक्टली फ़्लाइट हो, चाहे 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जितने भी दिन के बाद में हो, तो आप उसी फ़्लाइट में जाएं और इंशाल्लाह उसी पे फ़्लाइट के हवाले से मैं आपको एक जो है शेड्यूल वगैरह जो जारी किया गया है उसके हवाले से हम आपको एक अपडेट करेंगे अगली वीडियो में। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है निकल के और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने कहा है जितने लोगों का भी अब नया वीज़ा, नया एकामा लगेगा
उनका सिर्फ 1 साल का लगेगा। यानी कि पहले लगता था वो अलग अलग तरीके से 2-2 साल का, 4-4 साल का, 3-3 साल का, इस तरीके से लगता था। जो बंदे को जितनी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जितने दिन की ज़रूरत होती थी, वो उस हिसाब से लगवा लेता था। यानी कि 2 साल का तो लगना ही लगना था। लेकिन अभी उस रूल को चेंज कर दिया गया, सिर्फ 1 साल का अभी आपका इकामा लगेगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं या आप वहाँ से कंपनी से भाग जाते हैं, तो 1 हफ्ता के अंदर कंपनी को भी रिपोर्ट करनी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप भाग रहे हैं तो आपको खुद से रिपोर्ट करनी होगी। अदरवाइज नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा जो है, आपका जो भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ है, वो सारी रद्द कर दी जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। और अभी काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून जो है वो कुवैत सरकार ने बना दिए हैं लोगों के लिए, जितने भी अजनबी लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। तो आपको किसी भी काम पे हैं, आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और ख़ुद को इलीगल होने से बचाना है। अगर आपकी किसी भी कफिल से या कंपनी से नहीं बनती है तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए, और बात करने के बाद में दूसरी जगह काम करना भी चाहते हैं तो उनको कफालत वगैरह देते रहिए और काम करते रहिएगा। ये भी एक ठीक रहेगा तरीका। लेकिन इलीगल होने से बचिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है लगभग 25 MP हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, MP हैं, ये सारे मिलके जो है लोग मीटिंग करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये मीटिंग जब होगी तो इसमें कुछ बदलाव किए जाएं और फ़्लाइट के बारे में कुछ बात की जाए, फ़्लाइट को चालू करने के बारे में कुछ बात की जाए। लेकिन जैसे ही ये MP बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे क्या अपडेट आई है निकल के, क्या अपडेट नहीं आई है। आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही ये मीटिंग फाइनल होती है तो हम आप तक ज़रूर अपडेट पहुंचा देंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है दुकानों के हवाले से। अभी काफ़ी ज़्यादा दुकानों पे ध्यान रखा जा रहा है। जो अजनबी लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से वहाँ पे काम करते हों, चाहे वो किसी की भी दुकान हो, तो अभी उन पर ख़ास करके ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि जो भी सामान बेचते हैं वो किसी भी तरीके से लोकल तो नहीं है, और जो प्राइस हैं वो ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। अगर इस तरीके से पाया जाता है तो फ़ौरन दुकान को बंद किया जा रहा है और उनको वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं दी जा रही है, डायरेक्टली उनको क्लोज़ किया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा दुकानों को जो है पकड़ा गया है, जो ज़्यादा प्राइस अपने रख रही थी, दाम ज़्यादा रख रही थी, सामान के जो आइटम वगैरह हैं उनका दाम ज़्यादा रख रही, तो ऐसी दुकानों को बंद किया जा रहा है। तो अगर आप ऐसी दुकान पे काम करते हैं तो समझाइएगा अपने मालिक को, और जो है बात कीजिएगा, ताकि आपकी दुकान पर कोई भी किसी भी तरीके से छापा ना पड़े और आपकी दुकान बंद ना हो। क्योंकि आपकी दुकान बंद हो गई तो जाहिर सी बात है आपको फिर आना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सके, पहचान सके अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी आप कुवैत के अंदर हैं या इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर हैं। आप कुवैत में कौन से वीज़ा पर जाना चाहते हैं, या फिर नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी पहले से आप छुट्टी आए हुए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें भी मालूम पड़े कितने लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं और किस चीज़ की उनको जानकारी चाहिए, किस चीज़ की जानकारी नहीं चाहिए। तो अगर आप जिस तरीके से कमेंट करेंगे इंशाल्लाह उससे ही रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की फुल कोशिश करूँगा और आप लोगों की मदद करूँगा। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ईजी तरीके से जा सकते हैं उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।